हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी को संजय मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे अपना तैयारी। तो दोस्तों, संजय मैथ्स जो यूट्यूब चैनल है वह स्पेशली आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, फिलहाल जेएसएससी को लेकर या अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है, जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू सब जो तैयारी कर रहे होते हैं, उन तमाम सभी एग्जाम्स के लिए आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल यानी मददगार साबित होगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, दोस्तों को बताएं, शेयर करें और ठीक अगर लगे, अगर वीडियो आपको देखने में, समझने में अगर अच्छा आपको लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अब यहाँ से क्लास को प्रारंभ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। और वह जो टॉपिक होगा ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहा होगा आज का टॉपिक। टाइम एंड डिस्टेंस हेडिंग लगा दीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो किसी भी एग्जाम में बैठिएगा जहां से आपको क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है, आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ट्रेन का भी क्वेश्चंस आ जाता है, इसमें दोस्तों आपको बोट एंड स्टीम का भी क्वेश्चंस आएगा और बस तो आपका बस है ना। तो आप इन तमाम सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे जिसका नाम होगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर है और आज की जो क्लास प्रारंभ होगी दोस्तों इसी टॉपिक से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर और पढ़ते समय आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा वो सब चीज़ें याद करना शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप नोट करके अच्छे से आप उसको रखेंगे तो बाद में जब एग्जाम के टाइम पर आप रिव्यू या फिर चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी चीज़ होंगे जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे आपको रिलेवेंट चीज़ें मतलब आपको सटीक बैठेगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चों का नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और सीधे आप लोग टॉपिक पर लेकर चलता हूं। टॉपिक का नाम होगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग फिलहाल अभी जो इस टॉपिक का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये जेएसएससी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी यहाँ बैठिएगा वहाँ तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो मेरा मेन मोटो होगा कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलिवेंट कंटेंट आपको दीजिए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ इसमें है, लेकिन आपको कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे दिया जाए हम उस पर आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं संक्षिप्त में चीज़ों को जो समराइज करते हुए जो आपके लिए जितना जरूरी हो सकता है मैं उन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है और इस पर आप काम करने लग जाते हैं तो फिर क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व होने लगेगा दोस्तों। तो इसमें जनरली हम लोग 2-3-4 टॉपिक है, 2-3-4 आप टाइप कह सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं तमाम उन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी आप नोट करना यहाँ से स्टार्ट कीजिए। टॉपिक का नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, टाइम एंड डिस्टेंस को जनरली हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं दोस्तों हम लोग जनरल पार्ट। जनरल पार्ट यह होता है सामान्य भाग। सामान्य भाग यह जनरल पार्ट में है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना आपको दिखेगा यहां पर जनरल पार्ट पर। दूसरा होगा मेरे प्यारे साथियों बेस्ड ऑन ट्रेन। बेस्ड ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी पर। ये तीनों टॉपिक आपको यहां से कवर होगा, है ना, बेस्ड ऑन ट्रेन। और एक होगा मेरे प्यारे दोस्तों यह होगा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम इसको बोलते हैं नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, तो यह हमारा टॉपिक का नाम रहेगा। और ये 3 टॉपिक जो आपको बोर्ड पर विजिबल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे जरूर नोट करेंगे। ये 3 टॉपिक आपको एक ही चैप्टर में जिसका नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप इसको अच्छे से नोट कीजिए।
टॉपिक का नाम हमारा है दोस्तों जनरल पार्ट पर, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा यह होगा, सेकेंड पार्ट हमारा बेस्ड ऑन ट्रेन पर जाएगा, और थर्ड पार्ट जो जाएगा दोस्तों हमारा नाव एवं धारा पर बेस्ड होगा। तो मैं इन तमाम तीनों टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं आज की जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों वह स्पेशली होगा जनरल पार्ट पर, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि सामान्य भाग पर आधारित प्रश्न क्या पूछता है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सब टॉपिक पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस का 3 टॉपिक मुझे डिस्कस करनी है। फर्स्ट जनरल पार्ट, सेकंड बोट बेस्ड ऑन ट्रेन, और तीसरा नाव एवं धारा यानी बोट एंड स्टीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगाना हेडिंग है जनरल पार्ट। जनरल पार्ट, जनरल पार्ट फर्स्ट हमारा यह होगा जनरल पार्ट, सामान्य भाग पर आधारित प्रश्न आपको कैसे निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यह थोड़ा सोचना कि जैसे ही टाइम एंड डिस्टेंस की बात की जाती है, टाइम एंड डिस्टेंस की बात की जाती है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बेसिक नीड्स आपको चाहिए। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। स्पीड में अगर आप गुना करते हैं टाइम से, तो आपका निकलेगा दोस्तों डिस्टेंस, यह निकलेगा डिस्टेंस। स्पीड मतलब आपको पता होगा चाल, टाइम मतलब होता है समय, और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। तो दोस्तों चाल गुना समय क्या हो जाएगा हमारा, दूरी होता है। ये आप सब बच्चे जानते होंगे। मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखूं तो s इंटू टी इक्वल टू बोलेगा d। मैं इसको ऐसा लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा d हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मैं स्पीड निकालता हूं दोस्तों तो डिस्टेंस बाई में t हो जाएगा, और अगर मैं t निकालता हूं दोस्तों तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यह बातें कुछ आपको ध्यान में रखनी होगी कि मुझे टाइम निकालने बोल रहा है या मुझे स्पीड निकालने बोल रहा है। और स्पीड में अगर मैं टाइम से गुना करता हूं तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, तो डिस्टेंस बनेगा। देखो, चैप्टर का जो शुरुआत है ना, वो बहुत मैं बेसिक से कर रहा हूँ, और इतना बेसिक से कि जो बच्चा 10th क्लास पास अगर करके आया है उन तमाम हर एक बच्चों को यह समझ में आएगा। मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ, बशर्ते कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं कुछ लास्ट में ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, जो हर एक एग्जाम में या टाइम एंड डिस्टेंस के हर एक कॉन्सेप्ट में वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चंस देखना है और तुरंत पकड़ना है, अच्छा इस पर तुरंत बनेगा। तो 2-3 रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। 75% क्वेश्चन को आपको अकेले सॉल्व कर देगा। टाइम एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो दोस्तों जो मैक्सिमम क्वेश्चन को वहाँ से कवर अप करते हैं, जिसका मैं डिस्कस लास्ट में करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो नो डाउट आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट बहुत बेसिक से कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ से नोट करते आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड में अगर आप गुना करते हो टाइम से तो आएगा आपका डिस्टेंस। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, तो स्पीड कमांड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टी इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी वाले बच्चों के लिए आपको पता होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह हो जाएगा आपका चाल, यह हो जाएगा समय, और यह हो जाएगा आपका दूरी। उसी को आप अरेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें यह चीजें पहले आपको जाननी है, ठीक है। स्पीड, टाइम डिस्टेंस कैसे किस प्रकार से हम लोग रिलेट करते हैं, इन तमाम चीजों पर मैं डिस्कस कर लिया। अब मैं इस पर आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों, जब स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात की जाती है तो इसका कुछ यूनिट होता है। यूनिट समझते हैं ना, जैसे स्पीड को जब मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो वह या तो किलोमीटर पर आवर में ज़्यादा दिखेगा या मीटर पर सेकंड में दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं लोग यूनिट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा कि देखो जी, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर अगर यह कहेगा तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है। पहले हम लोग यूनिट को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा क्या, ये छोटा सा रूल मैंने बताने का प्रयास किया जो कि आप पहले से ही जान रहे हो। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बताया हूँ जो आप पहले से नहीं जान रहे हो। इस सब कुछ आप पहले से आपको पता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि जब अगर यूनिट को मैं कन्वर्ट करता हूँ, यूनिट को जब चेंज करता हूँ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो इसको यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर यह कहता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर।
और 1 घंटा में दोस्तों आपको पता होगा कि 60 मिनट होगा और 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर यह कह देते हैं 60 सेकंड। ये पता हो आपको कि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो मैंने इस प्रकार से काम को कर लिया। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो आप देखेंगे यह और यह कट जाएगा हमारा 2 जीरो। यह 5 दूनी के 10 हो गया और 3 दूनी के 6 हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि देखो 5 यहाँ पर हो जाएगा और 6 3 जा 18। और दोस्तों यहाँ पर मीटर और सेकेंड है तो मैं इसको कहता हूँ मीटर पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे साथियों 1 किलोमीटर पर आवर का मान क्या हो गया हमारा, तो 5/18 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यही चीज आपको जानना है और बहुत जगह पर आपका हेल्प होगा। तो आपको कैसे बोलना है, तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर का जो मान होगा वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। ये हर एक बच्चा को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर आवर का मान 5/18 होता है। कोई समस्या किसी बच्चे को? अगर मैं इसी को थोड़ा सा क्रॉस कर लेता हूं, सपोज यहां पर मैंने क्रॉस कर लिया तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए है ना, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को? और अगर मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, सपोज मैंने 5 से यहां भी डिवाइड कर दिया और 5 से यहां भी डिवाइड कर दिया, तो आप क्या पाएंगे दोस्तों कि 5 से 5 कटेगा तो हमारे पास जो बनेगा वह होगा 1 मीटर पर सेकेंड का मान 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो चीजें ऐसी चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसे मेंशन कर लीजिए कॉपी में, और ये तमाम उन प्रश्नों में काम आएगा जब आपको यूनिट को कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने आपको क्या बताया कि 1 किलोमीटर पर आवर का मान होता है हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 18 बटे यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड का मान क्या हो गया हमारा, तो 18/5। यानी कि मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड का मान हो जाएगा कि हमारा 18 ऊपर है और 5 नीचे है, और यह आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यह आपको दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, और दोनों के दोनों चीजें मैंने यहाँ पर आपको दोस्तों मेंशन कर दिया। होता कैसे है मैंने इसकी भी जानकारी आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कई बच्चे यहाँ पर इन चीजों में थोड़ा भुला जाते हैं, उन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 के ऊपर रखना है कि 18 के ऊपर रखना है। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट करना चाहूंगा कि बाबू देखो यहाँ पर लाना किस में है, किलोमीटर में लाना है कि मीटर में लाना है। ये सोचो आप कि मुझे जो कन्वर्ट करके लाना है वो किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं कि मीटर में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जज करो कि किलोमीटर और मीटर में बड़ा यूनिट कौन सा है, तो किलोमीटर। तो बड़ा यूनिट ऊपर है ना जी, यहाँ पर बड़ा यूनिट क्या है, ऊपर में है। तो उस केस में 18 और 5 है, बड़ा कौन सा है दोस्तों, 18। तो बड़ा यूनिट 18 रखो। अगर यहाँ बड़ा है तो 18 ऊपर बड़ा है, और यह छोटा है तो 5 छोटा है। छोटी सी बात है, मैं थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका समझा रहा हूं कि अगर लंबा समय तक आपको याद रखने इस बात को, तो ध्यान रखना कि किलोमीटर और मीटर में बड़ा कौन सा है, किलोमीटर। तो ये ऊपर न है, यहाँ पर देखो ऊपर में है। तो उस केस में 5 और 18 में बड़ा कौन सा है, 18। तो 18 ऊपर रहेगा। अगर मीटर को लाना है मेरे को मीटर पर सेकंड में दोस्तों, तो मीटर में मीटर छोटा है किलोमीटर की तुलना में, तो उस केस में 18 नीचे होगा और 5 कहाँ होगा, ऊपर होगा। याद हो गया, सिंपल सी लॉजिक में। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, और पहले से याद है तो बहुत यहाँ पर काम करने वाला होगा। तो इन चीजों को प्लीज नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए और इसे भी नोट कर लीजिए। ये दो चीजें मैंने बॉक्स बनाकर आपको दे दी है। अब इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, इसका जरूरत आपको किस रूप में इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे करना होगा, जैसे हम आपको दिए 54 किलोमीटर पर आवर, सपोज 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मीटर पर सेकेंड में लाना है, मीटर पर सेकेंड में लाना है। तो आप क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो अभी जस्ट मैंने बताया था यहाँ पर कि देखो जी कि लाना किस में है, मीटर पर सेकेंड में लाना है। तो आप गुना किससे करेंगे, 5/18 से। अगर आपको लाना है किलोमीटर पर आवर में तो गुना किससे करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। छोटी सी बात है, यहाँ पर समझिएगा। अगर 1 किलोमीटर पर आवर का मान हमारा 5/18 है, ठीक है,
तो अगर कोई भी टर्म अगर किलोमीटर पर आवर में है और लाना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो उससे गुना किससे करेंगे हम? 5/18 मीटर पर सेकंड से गुना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 54 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसे गुना करूंगा 5/18 मीटर पर सेकंड से गुना करूंगा। और उस केस में हम यह पाएंगे क्या कि 18 तिया 56 और 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड हमारा बनेगा। मैं पहले यूनिट को कन्वर्ट करने का ये तरीका मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर यह कहें कि 18/90 किलोमीटर पर आवर मैंने दिया है ना। अब मैंने बोला कि इसे मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर पर सेकंड में आप चेंज करो। तो कुछ नहीं करना है, किलोमीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हम कैसे गुना करेंगे? मीटर पर सेकंड में मीटर छोटा है तो 5 ऊपर होगा, 18 नीचे होगा। तो हम यहाँ करेंगे 90 और दोस्तों यहाँ पर करेंगे 5/18, तो 18 पचे 90 और 5 पचे 25 मीटर पर सेकंड बनेगा। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो आप अगर किलोमीटर में दिया है तो आप गुना किसे करेंगे? 5/18 से गुना करके आप मीटर पर सेकंड में ला सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट में भी जा सकते हो आप कि अगर कोई डिजिट या कोई आपको टर्म्स मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, जैसे 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अब हम चाहते हैं इसे किलोमीटर में लेके जाने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, 15 को 15 छोड़ दो। अब किलोमीटर में लाना है तो किलोमीटर में किलोमीटर ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? आवर रहेगा। तो उस केस में हमारा 18 ऊपर रहेगा और 5 नीचे होगा, यानी 18/5 से गुना करेंगे। देखो ना जी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 मीटर पर सेकेंड का मान 18/5। तो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में आपको गुना किससे करना पड़ेगा बाबू? 18/5 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 1 मीटर पर सेकेंड का मान अगर आपके पास 18/5 है तो आपको जितना भी लाना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें आपको 18/5 से गुना करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया आपको क्या कि देखो 15 मीटर पर सेकेंड है, उसको चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो आपको करना पड़ेगा इससे गुना 18/5 से। तो 5 तिया 15, 18 तिया के 54 किलोमीटर पर आवर होगा। देखो यहाँ पर है कि नहीं 54? अगर आपका मन हो कि नहीं सर हम यहाँ पर इसे अगर मान लीजिए देखिएगा 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी, ये दिया है, चेंज करना मुझे सपोज किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ नहीं करना है, 25 को गुना करो किससे? 18/5 से। 5 बचे 25, 18 बचे 90 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये जरूर देखा कि अगर कोई यूनिट हमारा किलोमीटर पर आवर में हो तो उसे 5/18 से गुना करके मैं मीटर पर सेकंड में लाता हूं। जैसे आपने यहाँ पर देखा 90 है तो 90 में 5/18 से गुना किया, 25 आ गया मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर कोई चीजें अगर मीटर पर सेकंड में आपको इस प्रकार से दिया हुआ है और चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो आपने कितना से गुना किया है? 18/5 से गुना किया है। तो आप देखिएगा इसका जो आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर, यह कितना है दोस्तों? तो 54 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है। उसी प्रकार से 25 मीटर पर सेकंड है, तो आपने यहाँ पर देखा कि 25 × 18/5 किया है, जो किलोमीटर में लाना था मेरे को। 5 × 25, 18 × 90 और 90 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दो चीज मैंने समझाने का प्रयास किया कि अगर कोई टर्म किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, चेंज करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में दिया है और चाहते हो किलोमीटर पर आवर लाने के लिए, तो 18/5 से गुना करके चेंज कर सकते हैं। तो इतना तो मैंने बता दिया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, तो फिर और क्या करना पड़ेगा? आइए, जैसे कि आपने यहां पर देखा क्या, अब देखिए एक्चुअल चीजें जो आपको जानना चाहिए, ये तो मैंने बेसिक समझा दिया आपको, लेकिन एक्चुअल चीज जो आपको जानना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा, इतना हर कोई जानता है ना, लेकिन एक्स्ट्रा जो जानने की आवश्यकता है, उसमें एक्स्ट्रा क्या बन सकती है कॉन्सेप्ट, इधर ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि देखो जी 1 किलोमीटर पर आवर का मान क्या होता है? तो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। आपने भी इस चीज को देखा कैसे मैंने लाया कि 1 किलोमीटर पर आवर का मान जो होगा दोस्तों, वो 5/18 मीटर पर सेकंड होगा।
5/18 मीटर पर सेकेंड हमारा बन रहा होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 18 से गुना कर दिया और यहाँ पर भी हमने 18 से गुना कर दिया, 18 से गुना कर दिया, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर का मान हो गया हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्या बोला कि बाबू आप क्या करो कि 18 से आप यहाँ पे गुना कर दो और 18 से आप यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या देखेंगे कि 18 किलोमीटर पर आवर का जो मान होगा वह हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 18 और 18 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यह जो मैं चीज समझाने वाला हूं, यह जो चीज मैं समझाने वाला हूं, यह उन तमाम बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कमजोर है, कैलकुलेशन उसका थोड़ा स्ट्रांग नहीं है ना, और गुना भाग करने में थोड़ा झिझकते हैं, तो उन सही बच्चों के लिए थोड़ा सा मददगार साबित होगा। समझिएगा, तो अगर आप देख पा रहे होंगे 18 किलोमीटर पर आवर का मान क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो दोस्तों अगर मैं इसको दुगना करता हूं तो 36 किलोमीटर पर आवर का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर 18 दूनी के 36 से 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 18 तिया 54, ये 54 किलोमीटर अगर पर आवर होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 तिया के 15 मीटर पर सेकेंड होगा। बस जो काम मैं इधर कर रहा हूं वही काम इधर कर रहा हूं। अगर मैं इसमें 18 में 4 से गुना करता हूं तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर होगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पर 4 से गुना किया तो मैं यहाँ भी गुना करूंगा, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। मैं यहाँ का डबल किया हूं तो मैंने यहाँ पे डबल किया है, मैंने यहाँ पर 3 से गुना किया है तो मैंने यहाँ पे 3 से गुना किया है। जितना काम मैं इधर कर रहा हूं उतना ही काम मैंने इधर किया है। कुछ बच्चों को यह मन में आएगा कि सर मैं इसको तो फिर ऐसे भी कर सकता हूं, जैसे 18 का आधा कितना होता है 9, तो मैंने यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर कर सकता हूं। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी हो जाएगा। जब मैंने इसका आधा किया तो मैंने इसका भी आधा कर दिया, मैंने इसका फिर आधा किया, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 4.5 किलोमीटर पर आवर अगर रहेगा तो फिर इसका आधा करेंगे, है ना, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या कोई समस्या है किसी बच्चों को? बोलिए हाँ या ना। जो काम आप इधर कर रहे हैं वही काम मैं इधर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो 18 ही आपका बेस है और यहाँ 5 हो गया, 18 दूनी के 36, 2 गुना, अगर 2 गुना है तो यहाँ भी क्या है आपका 2 गुना है। अगर आप यहाँ से गुना कर रहे हैं तो यह आपका 3 गुना है, यह 3 गुना है, तो यह भी कितना हो गया आपका 3 गुना हो गया यहाँ पर, 5 से 15। और आप यहाँ से फिर कर रहे हैं तो 18 चौक 72, यह 4 गुना है, तो ये भी कितना बन रहा है आपका 4 गुना बन रहा है। चीजें देखिएगा, अगर यह इसका आधा है दोस्तों, देख रहे हैं ना, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, फिर 9 का आधा 4.5, तो 2.5 का आधा कितना 1.25। इस प्रकार से आप आगे चीजों को ले सके, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब रही बात कि सर ये मुझे क्यों बता रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा सर, हम तो वैसे भी गुना करके ला सकते हैं। मैं आपको इसका वजह बता रहा हूं कि मैं इसे क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे यह कहता हूं सपोज यहां पर कि अगर बाबू 31.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 31.5, ठीक है, यह दिया हुआ है 31.5 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है। आप इसे बदलिए, किसमें, मीटर पर सेकेंड में बदलें। ये मान लीजिए बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है दोस्तों। कैसे बदलोगे? क्या आप यहां भी 5/18 से गुना करोगे? बोलिए बोलिए। आप देखिए ध्यान से, 31.5 किलोमीटर पर आवर अगर आपको दिया हुआ है, हो सकता है मैंने पॉइंट भी दे दिया आपको, ठीक है, और मैंने कहा आपसे क्या कि इसे आप मीटर पर सेकेंड में बदलिए, मीटर पर सेकेंड में इसे चेंज कीजिए। तो क्या आप 31.5 को गुना करेंगे 5/18 से? बोलिए हाँ ना। तो सोचो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको गुना करो जी, गुना करने के बाद फिर 18 से डिवाइड करो, तब जाके आपको फ्रैक्शन वैल्यू में आपको पॉइंट में कुछ नंबर दिखेगा। लेकिन एग्जाम में दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं होगा जो कि गुना करो फिर भाग करो फिर आंसर लाओ। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए जो अक्सर पॉइंट में दिए जाएंगे, या हो सकता है गुना करने में आपको ज्यादा समस्या आ रही होंगी, उस केस में हम क्या दिमाग लगा सकते एक्स्ट्रा,
तो दोस्तों इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके समझने का कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, क्या वजह है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको गुना करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा 5/10 से, तो फिर मैं क्या समझाऊंगा दोस्तों। आप तुरंत दिमाग लगाइए कि देखो ये 18 है, ठीक है ना, हमें लाना कितना है, 31 लाना है। तो दोस्तों ये 18 है, 18 और 9 27, और 27 और 4 31.5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। मैंने क्या सोच के दिया था आपको, 18 9 27, 27 और 4 27 3 30 31, 31.5 हुआ। तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये 5 हो गया, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 5 और 2 7.5 हो जाएगा, बोलिए ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, और उसमें 1.25 को जोड़ दीजिए तो हमारे पास 8.75 आ जाएगा, यानी कि 8.75 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर बनेगा। आप चेंज करके देखिए, गुना करके देखिए, जो काम आप इधर करेंगे वही काम आपको इधर करना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, तो आप देखेंगे कि हमने 31 कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों 18 में 9 जोड़ो, 27 27 और 31, 31.5 हो जाएगा। तो आप यहां से देखें 5 और 2 7.5 हो जाएगा, और यहां से 1.25 यानी कि 8.75 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर निकलने वाला है। तो मैंने कोई गुना नहीं किया है, नहीं मैंने कोई भाग दिया है, मैंने सिंपली क्या किया, इसको जोड़ा है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो गुना करके बना रहे होंगे और टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा पढ़ के जा रहे हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा आपको बहुत इजी फील होगा, ठीक है। मैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए समझाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। खैर, अगर आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक क्वेश्चन और दे के देखता हूँ, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं क्वेश्चन और दे के देख रहा हूँ, मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आप इसी पर काम करने की कोशिश करना। मैंने आपको दिया यहाँ पर सपोज मैंने आपको दिया 36 9 45 4 49.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने यह दिया, देख लीजिए ध्यान से। अब ये मैंने कैसे सोचा होगा, आपको दिख रहा होगा, आप भी सोच सकते हो। मैंने यहां से ही सोच के दे रहा हूं आपके सामने। अब आपको इसको चेंज करने के लिए क्या 5/18 से गुना करना पड़ेगा, नहीं ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहने का प्रयास करना है कि आपको किस प्रकार से बताया गया है और एग्जाम में कैसे करके आना है। तो दोस्तों अगर आप गुना करेंगे तो नो डाउट आप बना पाओगे, बन ही जाएगा आपका, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें एक एक सेकेंड को बचाना एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखो जी हमारे पास 49.5 आया है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर सोचा कि देखो 36 हो जाएगा, 36 और 9 45, 45 और 4 49.5 आ गया जी। देखो हमने क्या किया, किसको ऐड किया है, देखिए ध्यान से। हमने ऐड किया है 36 को, 9 को, 45 को, 45 और 4 45 और 49.5 आ जाएगा जी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 36 के लिए कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, 12.5 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर से 1.25, ठीक है दोस्तों। तो 12 और 1 13.75, यानी कि हम कह सकते हैं 13.75 मीटर पर सेकेंड। 13.75 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर बनेगा। तो दोस्तों अगर आप गुना करके बनाओगे तो आप 100% इससे ज़्यादा समय लोगे, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में, है ना, तो काम आपके लिए आसान होगा और चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। घर में बैठ के और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन और देके देखता हूँ, मे भी आप बना लो इसको, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन और देके देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको सही लगे, बट अल्टीमेटली आपको समझना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर, सपोज एक लास्ट आपको लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इस पर मैंने लिया सपोज यहाँ पर 85.5 मीटर पर सेकंड, मैंने ये ले लिया।
85.5 मीटर पर सेकंड। जल्दी से बनाएंगे फटाफट, सही बच्चे जल्दी से। इसको चेंज करना सर, यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया ना बाबू, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिखाई दे रहा होगा और चेंज करना हमें मीटर पर सेकंड में। इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है दोस्तों। पहला चीज कि आपको गुना नहीं करना है, कितना से 5/18 से। क्यों नहीं गुना करना है, टाइम ज्यादा लगेगा, इसके लिए मैंने शॉर्टकट जरूर दिया है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों अभी तक आप लोग बना लिए होंगे, मैं सही सोच रहा हूं ना। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कितना आंसर आएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद से बनाया होगा, और अगर नहीं बना होगा तो आप इधर ध्यान दिया होगा। इधर ध्यान दीजिए सब बच्चे। अगर हमारे पास यह दिखाई दे रहा होगा तो यह कैसे मैंने लाया, तो देखो जी 72 यहाँ से मैंने उठाया, जो भी काम मैं कर रहा हूँ यहाँ से ही कर रहा हूँ। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या मैं इसको याद करके जाना पड़ेगा? मेरे भाई याद नहीं करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, यह तो पता है। अब यह लाने के लिए सोचो कि मुझे 81 लाना है, 85 लाना है, तो 18 चौक 72 तो कर ही सकते हो ना जी। 18 चौक 72 तो 5 चौक 20, यहाँ से 20 उठा लो, ये 20 उठा लिए, है ना 72 में। अब 72 में हम क्या करेंगे 9, तो 9 के लिए 18 का आधा क्या दो, कितना हो जाएगा 9, 9 का आधा कितना 4.5। तो देखो 72 9 81 और 4 85.5 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस केस में हम 20 और 2 22.5 में ले लिया, ठीक है, और यहां से 1.25 ले लिया। तो दोस्तों 22 और 1 23.75, यहां पर आ जाएगा 23.75 मीटर पर सेकेंड, 23.75 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो भी काम करना है इसी प्रकार से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचने का प्रयास करना है। एग्जाम सिर्फ आप ही नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे हो, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। तो वो जो करेंगे वही आप करेंगे, तो लोग क्या करेंगे? बात समझे ना मेरी बात। थोड़ा सा हटकर अपने आप को एक अलग वे में आपको लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अलग तरीके से, तब जाके रिजल्ट आपको अपने हाथ में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह मैंने एक छोटी सी चीज मैंने डिस्कस किया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले। अब इसी प्रकार से इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई चीजें अगर इस प्रकार से कर दी हो, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड का मान हमने क्या देखा, 1 मीटर पर सेकेंड का मान हमने क्या देखा 18/5 किलोमीटर पर आवर, यही देखा था, यही देखा था ना, यही देखा था। अब अगर मैं 5 से यहां गुना कर दूं, 5 से मैंने यहां गुना कर दिया, तो 5 से हमने यहां गुना कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड का मान हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 5 हवा हवा हो जाएगा। अब देखो जी यहाँ पर अगर दोगुना करते हो तो 5 दूनी के 10 मीटर पर सेकंड, चीजें वही रहेंगी, 18 दूनी के 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर आप इसको 3 गुना करते हैं तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पर 18 के 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 5 के 20 मीटर पर सेकंड है, तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसका आधा करेंगे, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। फिर इसका आधा करेंगे दोस्तों, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड का मान कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सपोज मैंने आपको दिया, सपोज हमने आपको दिया 17.5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलिए। अब मैंने यहाँ पर मीटर पर सेकेंड को बदलवा रहा हूँ किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और इसके पहले मैंने क्या दिया था, किलोमीटर को बदल लो मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो दोस्तों मैंने सब कुछ वही रखा है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करने का प्रयास किया है। तो अब क्या करना है दोस्तों कि आपको यह सोचना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 17.5 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आप यहाँ पर 18/5 से गुना करेंगे? नहीं ना, गुना कर दिए, यानी कि आप मैथ्स में आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा आपको अच्छे से काम करने की और भी आवश्यकता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अच्छा ये इतना दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे 15 हो जाएगा और यहाँ से 2.5 ले लेंगे, तो 15 और 2 17.5, तो यहाँ से 54 और 9 जोड़ दो, बोलिए, तो 54 और 9, 54 और 6 7 और 3 63, तो 63 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर बनेगा। दैट्स ऑल, बोलिए, है ना। यहाँ से 54 ले लिया और यहाँ से 9 ले लिए आंसर्स। अगर हम आपसे यह कहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज मैं क्वेश्चन और देके देखता हूं, एक क्वेश्चन और मैं देके देखता हूं, इसको फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। जैसे मैंने आपसे यह कहा
27.5 मीटर पर सेकंड, 27.5 मीटर पर सेकंड मैंने दिया। आप इसको चेंज करो किलोमीटर पर आवर में। जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, जल्दी से बताइए कि इसका मैंने क्या सोच के दिया होगा। आप लोग भी बनाइए, मेरे बनाने से नहीं होगा कुछ। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो मैं आपके लिए एग्जाम नहीं देने वाला हूं दोस्तों। आपको खुद से जाके एग्जाम देना पड़ेगा, खुद से एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमें यहाँ पर यह लाना है, 27 पुराना है। चलो ठीक है, मैं पुराता हूँ। 20 यहाँ से उठा लिया, 20 हो गया। 20, 5, 25 और 2, 27, 27.5 हुआ। तो 20, 5 और इसको मैं जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे, 72, 72 और 18, 72, 8, 80, 80, 10, 90, 90 और 9, 99 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से समझा रहा हूँ। 20, 5, 25, 2, 27.5, यहाँ से देखिए 72, 8, 80, 10, 90, 90 और 9, 99 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाएंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाएंगे, मैंने दोनों तरीके मैंने समझा दिए आपको। और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी बात से, यानी ये मेरी बात से आप जरूर समझ पा रहे होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज इसे आप नोट कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो अभी फिलहाल मैंने आपको बेसिक में यह समझाने का प्रयास किया कि बाबू हमारा जो रूल होगा बेसिक, वह स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस पर बेस्ड होगा। सेकंड मैंने बताया क्या कि हमें यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाना चाहिए, मैंने वह सिखाने का प्रयास किया। और थर्ड चीजें और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। तो प्लीज इसे आप नोट करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। अब हम आगे लेके चलते हैं, अगला क्या होगा हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एक जानते हैं कि जब भी ट्रेन या बस या नाव कुछ भी बात करते हैं तो इसमें एक आता है टर्म रिलेटिव स्पीड, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग आरएस, इसको बोलते हैं आरएस। अब आरएस का मतलब पता है ना, रॉयल स्टैग नहीं ना। आरएस का मतलब होता है क्या दोस्तों, रिलेटिव स्पीड। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं आरएस। कई बार मैं इसका यूज करने वाला हूं, आरएस मैं बोलूंगा तो समझना इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक या आपेक्षिक गति, सापेक्षिक या आपेक्षिक गति ये बोलते हैं, सापेक्षिक या आपेक्षिक गति बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समझना कि आरएस का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड। यह होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। तो ये दो रूप में डिवाइड होता है। एक होता है दोस्तों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि बोलते हैं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगेगा। और एक लगेगा इन सेम डायरेक्शंस, इन सेम डायरेक्शंस, ठीक है। इसमें होगा आपका समान दिशा में या एक ही दिशा में, समान दिशा में, इन अपोजिट डायरेक्शंस, और एक आपका इन सेम डायरेक्शन। तो आरएस का जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, या हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जनरली दो रूप में करते हैं। फर्स्ट जो है दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में, सेकेंड है दोस्तों क्या, इन सेम डायरेक्शन में। इन दोनों का क्या महत्व है यहां से आप इससे समझ सकते हैं। जैसे मैं उठा रहा हूं दोस्तों यहां पर क्या, इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए यह रांची है, रांची, और यह है पटना, ये रांची और पटना, ठीक है दोस्तों। तो देखो एक बस आपको यहां से निकल रही है, एक बस यहां से निकल रही है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। एक बस यहां से निकल रही है, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और एक बस यहां से निकल रही है, इसकी स्पीड है कितना, y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा, जो बस रांची से निकल रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, वह पटना की ओर जा रही है। जो रांची से बस निकल रही है वो किधर जा रही है,
पटना की ओर जा रही है, यह इधर जा रही है, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार से जो बस पटना से निकल रही है वह रांची की ओर आ रही है, ठीक है, रांची की ओर आ रही है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो इसका जो RS लगेगा ना, RS समझ रहे ना, रिलेटिव स्पीड, RS जो लगेगा इसका वह लगेगा x + y किलोमीटर पर आवर, दोनों के दोनों मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रखिएगा, अगर एक चीज, एक बस इधर से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, गुड, एक बस इधर से, एक बस इधर से आ रही है, तो जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो RS क्या हो जाएगा इसका, x + y, दोनों बसें एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो इसका RS क्या हो जाएगा दोस्तों, x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसे मान लीजिए यहां पर एक चोर है, यहां पर एक चोर है दोस्तों, और यहां पर एक पुलिस है, ठीक है। तो चोर अगर चोरी करके भाग रहा है इधर, चोर इधर भाग रहा है, तो पुलिस पीछा करने के लिए इधर नहीं भागेगी, वह आपको पीछा करने के लिए, पकड़ने के लिए उसके उसी की ओर भागेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए सेम दिशा में भाग रही होगी। ध्यान से देखिएगा, चोर मान लीजिए आगे है, पुलिस थोड़ा पीछे है, तो पुलिस पीछा कर रही है चोर को, तो पीछा करने के लिए, बात समझिएगा, पीछा करने के लिए सेम दिशा में भागना होगा। यहाँ लिख लीजिएगा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, समान दिशा में, क्या होगा दोस्तों, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लीजिए कि पुलिस की गाड़ी की गति x किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की गाड़ी की गति कितना दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, ये भाग रहा है पुलिस, ये भाग गया, पीछा कर रहा है, और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि चोर को अगर पकड़ना चाहती है पुलिस, तो चोर की गाड़ी की गति से ज्यादा गति किसकी होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए। मान के चलिए चोर भाग रहा 60 की स्पीड से, ठीक है, और पुलिस भागेगा मान लीजिए 50 की स्पीड से, कभी चोर पकड़ाएगा हो, चोर आराम से देखिएगा, पुलिस से भी वहीं अच्छा ठीक है वहीं रहो, नाश्ता पानी करते हुए, समोसा वमोसा खाते हुए निकलेगा पुलिस, सॉरी चोर, बात समझे मेरी बात को। तो यानी कि चोर का जो स्पीड है पुलिस की स्पीड से क्या है, ज्यादा है ना दोस्तों। तो चोर जो है आराम से निकलेगा, वह पकड़ाने वाला नहीं है। यानी कि इसका स्पीड क्या होना चाहिए, अगर इसे पकड़ना चाहते हैं तो इसका स्पीड इसकी तुलना में क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑलरेडी ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अगर मान लीजिए 60 की स्पीड जा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर 80 कर दिया मैंने, तो चोर इजिली पकड़ा जाएगा क्योंकि इसका स्पीड इससे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें जब RS निकालना होगा, RS अगर मुझे निकालना होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, RS निकालने के लिए तो x - y किलोमीटर पर आवर, जो पीछा कर रही है उसका स्पीड, जिसको पकड़ना चाहते हैं उसके स्पीड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो x - y यानी यह हमारा होगा RS। तो मैंने दो चीज समझाया कि RS का इस्तेमाल हम दो रूप में करेंगे, एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में और दूसरा आपका सेम डायरेक्शन में, ये मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहां पर हमने देखा क्या, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में। यहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया, यह क्या था आपका सेम डायरेक्शन में। तो दो रूपों में हम यूज करते हैं RS। RS मतलब बोलिए, RS मतलब होता है साथियों रिलेटिव स्पीड होता है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे, RS इसी को कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमने यहाँ पर तीन चीज कंप्लीट की। पहला चीज बेसिक जो स्पीड टाइम मैंने यूज किया, सेकंड मैंने यूनिट कन्वर्ट किया, और तीसरा मैंने आपको RS समझाने का प्रयास किया हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि RS आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस पर विशेष चर्चा जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे मैं वहां पर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको यह जो क्लासेस है वो टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बेसिक नीड्स एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगे वो सारे कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट में आ जाइए, जो कि यहाँ से आपका एक्चुअल चीजें क्लास को मैं नई दिशा देने वाला हूँ। यहाँ से मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि वीडियो के अंत में कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूँ जो कि टाइम एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस को वह इजिली सॉल्व कर पा रहा होगा। ठीक है, तो मैं अभी जो फिलहाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, वह टॉपिक का नाम होगा एवरेज स्पीड होगा।
ठीक है। इसके बाद मेरा 2 कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो मैं बताने वाला था, मैंने बोला था क्लास में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे वेट करेंगे, मैं आपको 2 चीज़ समझाने वाला हूं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसी पर बेस्ड होगा। तो अगर लास्ट का 2 कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीख कर जाएंगे तो फिर आने वाला क्लास में यानी अगले वाले वीडियो में चीज़ें आपके लिए इनकम्प्लीट रहेगा और फिर आपको समझने में थोड़ा सा असहूलियत महसूस होगी। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, मैं क्या बता रहा था, एवरेज स्पीड। अगला टॉपिक हमारा होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में क्या हम लोग, औसत गति। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या हम लोग, औसत गति बोलते हैं। यह औसत गति हो गया हमारा। तो औसत गति कैसे निकाला जाए? कभी कभी बोलेगा कि एक बस रांची से पटना 20 किलोमीटर पर आवर गति से जाती है, वापस 30 किलोमीटर पर आवर गति से वापस आती है, तो आने और जाने में, है ना, आने और जाने में मान लीजिए कि रांची से पटना के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है ना, तो उस बस की औसत गति ज्ञात करें, यह पूछ देगा आपसे। तो दोस्तों औसत गति कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिख लीजिए इसको, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम। यह हिंदी में होगा औसत गति इक्वल टू तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय, यह हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लेंगे कि एवरेज स्पीड जो हम लोग जानते हैं वह होता क्या है। तो जितना दूरी आप तय किए रहेंगे, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, याद रखना, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, यह हमारा होता औसत गति। एक बेसिक नीड्स है, एक बेसिक रूल है जो आपको जानना चाहिए। जितना दूरी तय करोगे, जितना समय लगेगा, उससे क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसका एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट, नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पर क्या कि एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए प्रारंभ करती है चलना, x किलोमीटर पर आवर गति से यह बस चलती है। तो यह बस यहां से यहां जाती है और पुनः b से y किलोमीटर पर आवर गति से वापस आ जाती है, यह यहां पर वापस आ जाती है। ध्यान से समझिएगा, एक बस स्थान ए से x किलोमीटर पर आवर गति से स्थान बी के लिए रवाना होती है और पुनः स्थान बी से y किलोमीटर पर आवर गति से, y किलोमीटर पर आवर की गति से पुनः स्थान ए पर वापस आ जाती है। ठीक है। यदि a से b के बीच की दूरी अगर d किलोमीटर है, अगर a से b के बीच की दूरी अगर d किलोमीटर है, तो उस बस की औसत गति क्या रही होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि एवरेज स्पीड मैं निकालता हूं, एवरेज स्पीड तो वह क्या होता है। देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू, आपको पता होगा कि ट्रैवल टोटल डिस्टेंस। तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस मतलब क्या कि अगर हम यहां से जा रहे हैं d, वापस आ रहे हैं तो d एंड d कितना 2d, तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस हमारा होगा क्या 2d होगा। ठीक है। लिया गया कुल समय, तो जाएंगे तो d, डिस्टेंस d हो गया, लेकिन स्पीड कितना है x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा टाइम, तो d बाई x कर दो यहां पर आप। ठीक है। वापस आते समय डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन स्पीड कितना है y, तो डिस्टेंस अपॉन y कर दीजिए आप यहां पर, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एवरेज स्पीड अगर आप निकाल रहे हैं तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, ये जाने का समय और यह वापस आने का समय। अब अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं अगर आपको लेकर, तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारे पास 2d। देखो d कॉमन निकाल दो आप, तो हमारे पास बनेगा 1/x एंड 1/y बनेगा, ये हमारे पास बन रहा होगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, d से d हवा हवाई,
तो हमारे पास बनेगा 2 बटे में एक्स वाई के जब एलसीएम निकालेंगे तो यह होगा हमारा एक्स वाई, वाई यहाँ पर और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ, ये हमारा बन जाएगा। अगर मैं एक्स वाई को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो यह बन जाएगा हमारा दोस्तों 2xy और यहाँ पर बनेगा हमारा क्या, x प्लस वाई। यही होगा हमारा एवरेज स्पीड होगा, यही होगा हमारा एवरेज स्पीड। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने पूछेगा तो इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि कट जाती है। तो हमारे पास जो बचता है दोस्तों, यही इसका स्पीड पर काम करना होता है। अर्थात मैं इसको शॉर्ट अगर रोल दूं तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए कि मैं S1 की गति से जा रहा हूँ, S2 गति से आ रहा हूँ, तो जो एवरेज स्पीड होगा हमारा वह होगा दोस्तों, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा 2S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2। इससे आप जरूर नोट कर लें, यह होगा हमारा एवरेज स्पीड का। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और साथ ही साथ इनका मैं यूज करने में सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर उन तमाम बच्चे जो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं या हो सकता है कि यहाँ बैठे हों और यह रूल भूल गए, तो उनके लिए क्या मैं अलग कर सकता हूँ, मैं वो भी चीज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आप इसे प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। क्या किसी बच्चों को कोई दिक्कत समझने में दोस्तों? नहीं ना? कोई दिक्कत किसी बच्चा को अगर हो तो प्लीज जरूर बताना, नहीं बताएंगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कहां पर समस्या आ रही है ना। तो जरूर बताने का प्रयास कीजिए प्लीज फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए सब बच्चे यहां पर। अब रही बात, यहां पर समझिएगा कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं और यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है और मैं चाहता हूं कि यह क्वेश्चन सब बच्चों से बनना चाहिए। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों ध्यान से लिखिएगा। मान लीजिए कि एक बस started from A to B at the speed of 20 km per hour and returned from B to A at the speed of 30 km per hour. If the distance between A and B is 200 km, find the average speed of the bus। मैंने यह कहा, अगर हिंदी में आप नोट करना चाहें तो हिंदी में नोट कर लीजिएगा। मैंने आपसे यह कहने का प्रयास किया कि देखो एक बस स्थान A से स्थान B के लिए 20 किलोमीटर पर आवर गति से जाती है। मैंने यह बोलने का प्रयास किया कि एक बस स्थान A से स्थान B के लिए 20 किलोमीटर पर आवर गति से जाती है और B से पुनः A पर वह 30 किलोमीटर पर आवर गति से वापस आती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 20 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर। यदि A से B के बीच की दूरी अगर 200 किलोमीटर है तो पूछ रहा आपसे क्या, इस बस की औसत गति क्या रही होगी, यह आपको बताना है। क्वेश्चन को मैं फिर से एलाबोरेट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यह स्थान A है और यह स्थान B है, इसका दूरी आपको दिया है 200 किलोमीटर। यह कह रहा है एक बस यहां से जाती है x किलोमीटर पर आवर गति से, सॉरी x नहीं, कितना 20 किलोमीटर पर आवर गति से जाती है, यह जा रही है और वापस कैसे आती है, 30 किलोमीटर पर आवर गति से वापस आती है, यह वापस आती है। ठीक है, मुझे चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए सिंपली मैंने एक रूल दिया आपको, वह पता होगा क्या था,
2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 था हमारा, बोलो हाँ या ना, ये हमारा रूल था। अब इसी पर आपको काम करके दिखाना था दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर बना पा रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इस रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज करूँगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 बटे में 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, तो कट के कितना आ जाएगा 5 के 20 और 4 × 12 दूनी का 24, ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको रैंडमली क्वेश्चन मैंने दिया आपको, लेकिन इसका मैं यूज कैसे करूंगा तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, ये आपको फिगर आउट मैंने किया कि देखो ए से बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है ना। यहाँ से जो बस जा रही है उसका 20 का स्पीड है, यहाँ से आ रही है वही बस, उसका स्पीड 35 हो जाती है। एवरेज स्पीड निकालो तो मैंने तुरंत बताया था कि 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है 2s1 प्लस s2, 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2 का मैं इस्तेमाल करता हूँ और उसी पर बेस्ड मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। तो देखो जी 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा में 20 और 30 कितना 50, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर सिंपली। तो आप इस चीज को जरूर समझ पा रहे होंगे, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। क्या यहाँ पर कोई डिस्टेंस का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो डिस्टेंस आप 200 दे चाहे 300 दे या 1000 दे, उसको कोई मतलब है ही नहीं, तो मैं सिंपली इसका यूज कर लूंगा। अब रही बात यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा क्या कि एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या सिखाया आपको, कुछ नहीं करना, 2 इंटू एक्स वाई बटा में x प्लस वाई करो जी। तो 2 हमारे पास है 20 इंटू 30 था और 20 और 30 50 हमने कर दिया, मैंने कट किया 5 6 के 30 6 दूनी 12 दूनी का 24। सिंपली एग्जाम में यह करना है, ये आपने कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि एग्जाम में मैं यह करने बैठा और मेरे दिमाग से रूल स्किप हो गया, इसका कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, उस केस में मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, आप समझिएगा। मान लीजिए A है और यहाँ पर B है, जो बस A से खुल रही है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जो बस B से खुल रही है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ या ना, 30 किलोमीटर पर आवर है और इसका 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, आप क्या कीजिए कि 20 और 30 दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि A से B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाल दिया 60, तो 60 को हम यहाँ पर डिस्टेंस मानेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस मानेंगे। अगर A से B के बीच की दूरी अगर 60 होगा और A से जो बस खुल रही है उसका स्पीड कितना है 20 है, तो 20 या 60 यानी 3 घंटा लगेगा यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। और यहाँ 30 दूनी के 60, यहाँ कितना लगेगा 2 घंटा लगेगा, कुछ तो बोलिए। अगर 60 किलोमीटर की दूरी में मानता हूँ डिस्टेंस, तो 60 को डिवाइड करो 20 से, तो 20 या 60 और 30 दूनी 60। तो मैं जानता हूं दोस्तों कि एवरेज स्पीड जो होता है मेरे प्यारे साथियों, एवरेज स्पीड वह क्या होता है, तो यह होता है ट्रैवल टोटल डिस्टेंस। मतलब A से B जाओ और B से वापस आओ, तो 60 जा रहे हैं और 60 वापस आ रहे हैं, तो कुल दूरी कितना 120। तो आप यहाँ पर 120 कर दीजिएगा। समय देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 घंटा और यहाँ से 2 घंटा, 3 और 2 5, कट करके देखिए तो आप देखेंगे क्या कि 24 5 120, यह कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अगर आप के दिमाग से अगर रूल निकल भी जाता है तो यह चीजें आपका रिकॉल कर लेगा उन सारे प्रश्नों को जो आपको नहीं बन पा रहा होगा। तो प्लीज आप इसे भी नोट कर लें और ये भी रूल को नोट कर लें, ताकि एग्जाम में एक बैकअप ग्रुप में आपके पास रूल अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। यहां तक किसी बच्चों को समझने में दिक्कत है, बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी बच्चा को दोस्तों यहाँ पर नहीं ना, बहुत सुंदर। तो यह आपने देखा, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट रूल में हम आपको लेके चलेंगे, अगला रूल क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको लेके चल रहा हूं, यह चीजें इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि A से B, B से C और C से D में जा रहा हूं। इन तीनों के जो बीच की दूरियां हैं वो आपस में समान है। यह भी D किलोमीटर है, A भी D किलोमीटर है और A भी D किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, जो बस A से खुल रही है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यहां x से खोल रही है और यह पहुंच रही है B पर।
बी से जब खुल रही है बस तो इसका स्पीड यहां से होती है y किलोमीटर पर आवर, और यह बस जब सी पहुंचती है तो सी से जो इसका स्पीड है वह z किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और अंततः यह स्थान डी पर स्टॉपेज हो जाती है, मतलब पहुंच जाती है। तो दोस्तों आपसे यह कहेगा कि उस बस की औसत गति ज्ञात करें। आपको निकालना क्या है, तो दोस्तों इसका निकालना है हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखो 4 स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी और डी, लेकिन गैप कितना है, 1 2 और 3 गैप दिखाई दे रहा होगा। इन तीनों का जो बीच का डिस्टेंस है वह आपको इक्वल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यह आपको इक्वल दिया हुआ है। यानी ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई बस रांची से निकलती है 20 किलोमीटर पर आवर गति से, रामगढ़ पहुंचती है, रामगढ़ से जब बस पुनः चलती है ना, मान लीजिए जो बस सुबह सुबह निकल रही है रांची से, तो रामगढ़ जाकर नाश्ता की, है ना, नाश्ता करने के बाद जब वहां से बस निकल रही है तो उसका स्पीड उससे बढ़ गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। रामगढ़ से निकलने के बाद मान लीजिए हजारीबाग पहुंच गया, हजारीबाग, है ना, तो हजारीबाग पहुंचने के बाद वहां पर लंच वगैरह होता है, और लंच करने के बाद जब बस निकलती है तो उसका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से था 20, यहाँ से 30, यहाँ से 40 मैंने दे दिया, और अंततः वह बस पहुंच गई कहाँ, कोडरमा, गिरिडीह, जहां भी है आपको मैंने पहुंचा दिया, पहुंच गई। तो पूछेगा कि उस बस की औसत गति ज्ञात कर यदि इनके बीच की दूरी आपस में क्या हो, समान हो। तो औसत गति कैसे निकालोगे आप, मैं इसी पर आज बात कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे हम लोग कि हमने क्या सीखा है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस यह। तो देखो यहां से डी, यहां से डी, यहां से डी, यानी 3D, मैंने यहां पर कर दिया 3D टोटल डिस्टेंस, टेकन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अगर मैं इस दूरी को ट्रेवल करता हूं, स्पीड कितना है मेरा x, तो d/x हो जाएगा इसका, हाँ या ना। अगर मैं यहां से ट्रेवल करता हूं तो d/y यह टाइम हो जाएगा, और यहां से ट्रेवल करता हूं तो यह हो जाएगा हमारे पास d/z, ये हमारे पास टाइम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पर काम करने सिखा रहा हूं आपको कि मैं यहां पर काम कैसे करूंगा। तो आप एक बात बताना, 3D मेरा ऊपर हो जाएगा, d कॉमन निकाल दिए तो हमारे पास 1/x 1/y एंड 1/ हमारे पास क्या आ गया, z आ गया। तो क्या मैं d को यह कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकता हूं दोस्तों। तो आप देखेंगे क्या कि हमारे पास दोस्तों यहां पर 3 बचेगा, और नीचे जो बच रहा होगा आप देखेंगे क्या कि हमारे पास x y z इसका एलसीएम हो जाएगा, x y z ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो x से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास y z, y से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा हमारे पास x z, और z से मैं डिवाइड करूंगा क्या बचेगा हमारे पास x y, यह होगा हमारे पास x y होगा। तो इस प्रकार से जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो x y z से मैं ऊपर में गुना करना पड़ेगा दोस्तों, यानी यह पलट के ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहां पर सिंपल रूल क्रिएट कर सकता हूं, जो कि हमारा रूल यह बनेगा, यह क्या बनेगा हमारा एवरेज स्पीड इसका दोस्तों, तो 3xyz बनेगा, और नीचे xy yz, और यह हो जाएगा हमारा zx। तो कई बार ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में सिंपली आपको दे दिए जाते हैं सीधे सीधे तौर पर कि इनमें से कौन सत्य है, तो सत्य को पहचानने के लिए फिर आपको इतना काम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप यहां पर थोड़ा प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो प्लीज आप इसे रफ कर लेंगे। यह हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहा होगा कि अगर जब तीनों के बीच की दूरी आपस में समान हो, उस केस में हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है। तो इसके बाद का जो टर्म है दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है, आप इसे नोटबुक में फेयर कॉपी में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये कई जगहों पर मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन क्या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं। अगर जहाँ कर दिए तो फिर टाइम आपका ज़्यादा खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे सर आप फिर बताते क्यों हैं, बताते क्यों हैं जब इसका यूज ही नहीं करवाते हैं। दोस्तों है ना, हाथी के 2 दांत होते हैं, पता है ना, बाकी हम नहीं बोलेंगे। ये चीजें आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, कॉन्सेप्ट आपका एक हथियार बने। बाकी एग्जाम निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ काम अलग करना पड़ेगा, ये हर एक बच्चे जानते हैं, आप जानेंगे बड़ी बात नहीं है। इससे आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, तो जो हर एक बच्चा जान रहा वो तो आपको जानना ही जानना है।
उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ेगी और वही नॉलेज के बल पर, वही नॉलेज के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगी। तो इस पर मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं, उससे पहले आप पहले एक बार प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लेकर चलने वाला हूं कि इस पर मैं एक्स्ट्रा क्या वर्क करके आपको दे सकता हूं। प्लीज नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहां पर क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिंपली मैंने डिस्टेंस को सबको ऐड कर दिया है और जोड़ने के बाद हमने यहां पर दिखाने का प्रयास किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने काम किया और यहां पर यह समझने का प्रयास किया और ये आप देख पा रहे हो हमारे पास ये बनकर निकल रहा है। तो कभी कभी बोल देगा कि इनमें से कौन सत्य है, तो सत्य में ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आपको दिखाई देगा, तो सब के सब प्लस में होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कभी माइनस देगा बीच में, माइनस वाला टर्म आपको नहीं होगा, सबके सब क्या होगा दोस्तों, प्लस में होगा। अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा क्वेश्चन पर, आइए समझिएगा ध्यान से। जैसे मैं आपसे यह कहता हूं, है ना, इफ ए बस या ए बस started from A to B at the speed of 20 km per hour, B to C at the speed of 30 km per hour, and C to D at the speed of 40 km per hour, 40 km per hour ये दिया रहेगा, 40 km per hour दिया रहेगा। if the distance 10, मैंने कितना लिया था, 20 30 40 लिया ना, हाँ 20 30 40, if the distance between A to B, B to C and C to D are same, then find the average speed, of the bus। ये पूछ रहा है कि उस बस की औसत गति ज्ञात करो। ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ दे रहा हूँ या हिंदी में आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखो जी, क्वेश्चन आपको सिंपली यह कह रहा है कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि देखो जी, एक बस स्थान ए से खुलती है और यहाँ पर स्थान बी है ना, ये मैं ऐसे करता हूँ, ए से खुलती है और बी पर पहुँचती है, बी से खुलती है फिर सी पहुँचती है और सी से खुलती है और डी पर पहुँचती है। तो जो बस यहाँ से खुल रही है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जो बस यहाँ से, वही बस यहाँ पहुँचती है और यहाँ से जब खुलती है तो बस का स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर। यह होता है यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसका स्पीड होता है 40 किलोमीटर पर आवर। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं नोट कर लीजिएगा, और अंततः बस यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में क्या रहेगा कि एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए 30 किलोमीटर पर आवर गति से प्रस्थान करती है, जबकि स्थान बी से स्थान सी के लिए उसकी गति 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तथा साथ ही साथ सी से डी के लिए उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यदि ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी और सी से डी के बीच की दूरी, ये तीनों आपस में समान है। देखो सेम लिखा हुआ है, मैंने मान लिया यह डी किलोमीटर्स, ये भी डी किलोमीटर्स है और ये भी डी किलोमीटर्स है, तीनों आपस में समान है। तो उस बस की औसत गति क्या रही होगी, उस बस की औसत गति क्या रही होगी, यह हमसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो, पहले इसको फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। ठीक है, नोट कर चुके होंगे। अब आप जान रहे हो कि इसका रूल जो होता है, अब जैसे मैंने बताया था एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो रूल है 3xyz, 3xyz है, और यहाँ पर xy yz
एंड जेड एक्स, यह करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा 3 20 30 और यहाँ पर 40, यह करेंगे। यहाँ पर 20 × 30, यहाँ पर 30 × 40 और यहाँ पर 40 × 30 करेंगे। तो दोस्तों इतना काम करेंगे तब जाके आंसर आएगा। देख लीजिए ध्यान से, इतना काम करेंगे मतलब इन तीनों को गुना, यहाँ पर गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, फिर इसको तीनों को फिर जोड़िए, फिर से डिवाइड कीजिए, तब जाके आप आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग हो जाएगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप इसे जानो जरूर, लेकिन आप एग्जाम में इसका इस्तेमाल एटलीस्ट न करें। इसका इस्तेमाल न करें मतलब क्या, आप इस पर काम करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप शॉर्ट में कैसे बनाओगे, इसको आप शॉर्ट में आपको कैसे बनाना चाहिए, मैं उस पर आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये तभी इस्तेमाल करना जब दूरियां समान दे रखी हो, मतलब मेरी बात को दूरी समान दे रखी हो, उस केस में हम लोग ये रूल मैं बता रहा हूँ उसका मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं इसका इस्तेमाल नहीं करवाऊंगा तो हम आपको क्या कहेंगे यहाँ पर कि देखो जी, यहाँ पर मान के चलो कि देखो A है, यह B है और यह C है ना। तो जो बस A से खुल रही है उसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। जो बस B से खुल रही है उसका स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। और जो बस C से खुल रही है उसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये सब के सब मीटर किलोमीटर पर आवर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर में दिखाई दे रहे होंगे। जो बस A से खुल रही है उसका स्पीड 20 है, यहाँ से बस 30 है और यहाँ से 40 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्तों कि आप 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल दो। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप भी निकाल के देख सकते हो, 20, 30, 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखो 20 छक्के यानी 6 घंटा लगेगा, 30 चौके 4 घंटा लगेगा और 40 तिया 120 मतलब 3 घंटा लगेगा दोस्तों। ठीक है, कब, जब ये हमारा डिस्टेंस होगा। मैं मान लिया कि A से B के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी और C से D के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तीनों के बीच की दूरी मैंने समान मान लिया। तो अगर 120 किलोमीटर दूरी को अगर मैं 20 से ट्रेवल करता हूं तो 6 घंटा लगेगा, 30 चौके 120 4 घंटा लगेगा और 40 तिया 120 3 घंटा लगेगा दोस्तों। तो हमें क्या चाहिए, क्या एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है, ये आपको पता है कि यह जो दूरी है 3 स्टेप में है। अगर यह दूरी अगर 3 स्टेप में है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से यहाँ 120 होगा, तो यहाँ से यहाँ भी 120 होगा और यहाँ से यहाँ भी 120 होगा। तो 120 120 120 कितना आ जाएगा, 360। मतलब इस दूरी को आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा। इसमें 3 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 360 किलोमीटर की दूरी होगा। मैं 3 से गुना क्यों कर, मालूम चला ना आपको, A से B, B से C और C से D, 120 120 120 360 हो जाएगा। टाइम कितना लगा, तो अब देखिएगा 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड कर दीजिए और यही हो जाएगा हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में। दोस्तों यही हमारा आंसर बनेगा। तो आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए, या आप इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में भी चीज़ों को ला सकते हैं। किलोमीटर 360 को डिवाइड करते हैं, 360 को मैं 13 से डिवाइड करूँ तो 13 दूनी के 26, कितना बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 26 0 1 बचेगा, 13 7 91 91 3 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या 91, सॉरी यहाँ पर 9 बचेगा ना, आपका 9 बचेगा। 13 के 26 10 0 उतरेगा, 13 7 91 9 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि इसका आंसर जो आएगा आप या तो 27/9/13 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। तो देखना एग्जाम में कि आपको इस प्रकार से दिया हुआ है या ऐसे दिया हुआ है, आप दोनों में से दोनों ला सकते हैं। तो आप इसे प्लीज नोट कर लेंगे। यह हमारा एक क्वेश्चन मैंने था और यह क्वेश्चन एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिलेवेंट था दोस्तों, आपको जानना चाहिए एग्जाम में आपको किस प्रकार से मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या यहाँ पर? देखो समस्या तो हो ही रही होगी बहुत सारे बच्चों को, लेकिन कोशिश करो कि समस्या का निदान क्या होगा। निदान यही है कि आपको बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, इस वीडियो को रिवर्स करके प्रीवियस में आपको जाकर चीज़ों को देखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी वो आपको उसको पूछना पड़ेगा आपको, तभी चीज़ें थोड़ा सा आपके अनुकूल बन पा रही होंगी।
चलिए, कोई दिक्कत किसी बच्चों को है यहाँ पर क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देके देखता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पूछ देगा कि मान लीजिए एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, यह एक वर्गाकार मैंने मैदान बना दिया, ठीक है बाबू लोग, और ये 4 स्टॉपेज, एक ए, बी, सी और यह डी है, यह है। तो एक बस जो स्थान ए से खुल रही है, ये वर्गाकार मैदान मतलब क्या? ऑल साइड्स आर सेम। वर्गाकार मैदान मतलब ऑल साइड्स आर सेम, वर्गाकार बोले तो स्क्वायर शेप, ठीक है, ऑल साइड्स आर सेम। जो बस ए से खुल रही है उसका स्पीड है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यह यहाँ बी के लिए आ रही है। जो बी से खुल रही है उसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो सी से खुल रही है उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। जो डी से खुल रही है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दिया 20 किलोमीटर पर आवर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पूछेगा आपसे क्या कि इस वर्गाकार बोल दिया तो फिर इसका साइड दे या न दे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑल साइड सर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पूछा क्या कि उस बस की औसत गति क्या रही होगी, है ना। एक बस जो है स्थान ए से खुलती है स्थान बी के लिए 10 की स्पीड से, बी से सी के लिए 12 की स्पीड से, सी से डी के लिए 15 की स्पीड से, डी से ए के लिए 20 की स्पीड से। जब ये वर्गाकार मैदान कह दिया है तो दूरियां आपस में क्या होंगी? समान होंगी। तो दोस्तों हमें डी लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपली आप ऐसे कर लो। क्या कर लेंगे? देखो ए, बी, सी और डी, स्पीड कितना है? 10, 12, 15 और 20। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इसका? एलसीएम बोलिए कितना आएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा इसका। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से कर दे रहा हूँ। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा इसका 60 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 10 छके 60, ये 10 छके 60 6 घंटा, 12 पचे 60 5 घंटा, 15 जगह 60 4 घंटा और 20 तिया 60 3 घंटा। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे? ये 60 को जो है ना 4 बार गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 60 यहाँ भी होगा, 60 यहाँ भी होगा, 60 यहाँ भी होगा और 60 यहाँ भी होगा। तो 60 60 60 60 4 बार, 60 गुने 4 कितना? 240 किलोमीटर होगा। अब रही बात टाइम के लिए, टाइम दिख ही रहा होगा आपका, यहाँ 6 घंटा, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 3, तो 6 5 11 4 15 और 3 18। मैंने 18 यहाँ कर दिया। 10 छके 60, 12 बजे 60, 15 जो के 60 और 20 तिया 60, तो 6 5 11 4 15 3 18, 18 हो गया। अब चाहो तो इसको छोटा करो, या मन है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि 6 3 18 हो जाएगा और 6 चौके 24, यानी कि इतना हो जाएगा। 40/3 बोले तो 13.1/3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह आप इस प्रकार से एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छे से आप इसको नोट कर लें। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ दोस्तों हो रही है क्या? चलिए, तो उम्मीद करता दोस्तों अभी तक आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, है ना। जो मैंने बोला था कि लास्ट के इस वीडियो में मैं 2 चीजें बताने वाला हूं, है ना दोस्तों। अभी मैं बताने वाला ही था, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से मैं चाहूंगा कि ये जो मैं 2 चीजें मैं बताने वाला था, 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला था, वो कॉन्सेप्ट को मैं अगली वाली वीडियो में इंसर्ट करूं। क्योंकि देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा देखने में थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो मैं चाहा था कि 1-2 कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट था, जो लास्ट की वीडियो में मैं बताने वाला था, उस कॉन्सेप्ट को मैं अगली वाली वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगली वाली वीडियो में कहने मतलब क्या, इसके ठीक आगे वाला जो वीडियो होगा वो स्पेशली वो हर एक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछेगा टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड। याद रखना, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट जो है ना, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस और बेस्ड ऑन सेम टाइम, यहां से 25% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस का जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखने को मिलता है दोस्तों, वो 2 टाइप के क्वेश्चन मिलता है। पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम। अब यह कैसे मालूम चलेगा कि यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर है, या यह कैसे मालूम चलेगा कि यह जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आने वाला अगला वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं और मिलता हूं फिर मैं अगली वाली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर पढ़ाई को करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।